ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिस्तनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम आमर जो सनातन धर्म जो को हिंदू परंपरा हिंदू धर्म कहती एथिर मुख्य ग्रंथ हैला आमर वेद। अनेक अनेक ग्रंथ अच्छी किंतु सेतिर मुख्य ग्रंथ है आमर वेद। आपण समस्ते जानिछंती वेद विद धातुरु विद शब्दरु बनी जार अर्थ है ज्ञान। वेद ही सबुठारु प्राचीन। यह को आमे आगुरु सब बही पुस्तक आकार रे नथिला ताको सब शुणी शुणी के सब मन रखती से श्रुति भी कही दियंती। श्रुति एमती कहती जितेबाला कलिजुग कलिजुग लोक मान पाखे स्मरण शक्ति कम है भगवान वेद व्यासंकर कृपारू आमर ये वेद को ग्रंथ रूप में तार आकार दिगला। ये आरंभ वेद एवं लिपिबद्ध है। आमर जो इतिहासकार माने जो पुरातत्व विभाग अच्छी रिसर्च कर देखी जिते भी ग्रंथ अच्छी से सबुठारु प्राचीन ग्रंथ आमर वेद को ही मानती एमती। अच्छा आमर समस्ते जानिछंती चारि वेद अच्छी सब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब टिके मन रखिए। प्राय समस्ते जानिछंती नुआ लोक माने जो माने अछंती देखिए टिके आमर केतबेले केमिति श्रीमद् भगवद गीता रे भी अन्य जगह भी वेदत्रयी एमती शब्द आसीबो। वेदत्रयी अर्थ आमर पद्य आकार रे वेद लिखा जाइछि गद्य आकार लिखा जाइछि गायन आकार लिखा जाइछि ताको सेथिपाई एमिति कह दियंती नियत छंद अनियत छंद गायन प्रधान सेथिपाई ये वेदत्रयी कहगला। वेद रे तीन प्रकार ये एमिति पढ़ा जाए तीन प्रकार गायन। हम ऋग्वेद जो अच्छी से होछि ऋग्वेद आमर पद्य आकार रे अछि आमर यजुर्वेद गद्य आकार रे आ सामवेद गायन कारणरू ये से वेद त्रयी भी कही दि जाए। ऋग्वेद कौन ना मंत्र प्ररक थाए ये प्राचीन वेद सबुठारु प्राचीन मानती। यजुर्वेद रे कर्मकांड रे बहुत जिते आपण सब यज्ञ वगैरह देखुं कर्मकांड होची ना से बहुत प्रयोग करा जाए। ये दुई भाग यजुर्वेद को दुई भाग कर दि जाइए गोटे शुक्ल यजुर्वेद आ गोटे कृष्ण यजुर्वेद एमती भी कहती। आ सामवेद जो सी माने गायन ताको बहुत लंबा लंबा स्वर करके सब सामवेद को गाँति। ये प्राय सामवेद रे जो मंत्र अच्छी प्राय सब ऋग्वेद रु ही आसी एमती मान्यता अच्छी। अथर्ववेद सब जानी सबुठारु एक नवीन वेद कहती। ये प्राद्योगिक क्षेत्र रे या आम आरोग्य क्षेत्र रे या तंत्र परक सब जी आपण सब तंत्र मंत्र साधना सब कहुई ये सब अथर्ववेद अंतर्गत सब आसे। तेणु ये जो वेद को जो वैदिक वांग्मय को मुख्यतः चारि भाग करा जाइछि। टिके ध्यान देवे वेद तो चारि प्रकार किंतु से वेद को चारि भाग रे विभाजित करा जाइछि। कौन गोटा होछि संहिता भाग ताको संहिता कहते। संहिता भाग तो मंत्र भाग भी कही दियंती बेले बेले तो मंत्र भाग कहीदेवे संहिता भाग एका कथा गोटे कथा से एथिरे यज्ञ अनुष्ठान रे बहुत विनियोग करा जाए संहिता भाग रे। आउ गोटे वेद रे अछि ब्राह्मण भाग से भी आम यज्ञ अनुष्ठान रे कर्मकांड रे बहुत प्रयोग करा जाए। आउ गोटे हैला आमर आरण्यक भाग से भी आपर जो थे आपण यज्ञ अनुष्ठान करछंती कर्मकांड करुछंती ताहा पछरे आमर आध्यात्मिक चिंतन कौन आध्यात्मिक कथा कौन
ये सब आरण्यक भाग रे आसो। मुख्यतः आम भितर कौन फायदा हो आम जदि पढ़ा कौन आम लाभ हम तादर सब विवेचना करा जायछि। ताने तीनोटी बुझीपारे संहिता भाग या मंत्र भाग कहीदियो, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग। ये तीनोटी जो सब सार सार ज्ञान कथा आसी ताकू उपनिषद भाग कही दि जाए। सेटा देहरे जो कौन उपनिषद कौन अच्छी आम जो चिंतन करुँच सी परम तत्व उपर तार वर्णना करा जायछि। आपण पूरा देखिए ये उपनिषद पूरा आम जो पढ़िले तादेर ब्रह्म क्या कह जाए, आत्मा क्या कह जाए, माया कौन, अविद्या कौन, जीवात्मा क्या कह जाए, ये जगतर स्वभाव कौन, ता संगे आमर संबंध कौन, एमती सब ये उपनिषद सब आसो। दार्शनिक कथा आसो, सब ज्ञानपूर्वक कथा को सब वर्णना करा जायछि। तेणु ये आपण सब जानिले आमर चारोटी वेद, से वेद को चारि भाग करागला, ताको संहिता भाग आदि जो कहगला। एथिरे सब अनेक अनेक धीरे धीरे सब शाखा बनीगला। ये जिते आमर जो भाग अच्छे ना ये सब शाखा बनिला। शाखा कौन पाई है जितेबाला आपण यज्ञ करुचंती से समय रे आपण जो साधारणतः देखागला जो मंत्र जो उच्चारण करती मंत्र शैली रे तार अक्षर सांगरे टिके डिफरेन्स आसिला, उच्चारण रे जो फरक आसिला टिके अलग अलग है, सी गोटे गोटे शाखा बनीगला। आपण मैंने देखिए जितेबाला गीता पढ़ुचंती या उपनिषद आदि पढ़ुचंती ता भितर भी टिके पाठर भेद होची। पाठर भेद कौन पाई होची कहीं ना जितेबाला नॉर्थ साइड रे आपण देखिए सेठी ल नाही, बहुत जगार ल जो आम प्रयोग करती फल सेठी ल प्रयोग करती, आ बहुत जगह पर जो अंतस्थ ज थाए ना सेठी य प्रयोग करती। आमे कहती यज्ञ से कहे यज्ञ एमती। तेणु एमती सब उच्चारण रे सब बहुत फरक आसवा कारण टिके भेद आसवा कारण आमर सब अलग अलग आमर सब तार शाखा सब बनीगला। तेणु ये आमर बहुत शाखाएँ थिला। ऋग्वेदर 21टी शाखा थिला, यजुर्वेदर आमर 100 उपर शाखा 101 करीब शाखा थिला, आ सामवेद रे आमर 1000 शाखा थिला। सबुठार अधिका शाखा होची सामवेद रे थिला, आ अथर्ववेद रे 9टी शाखा थिला। टोटाल एमती यदि हिसाब करियो शायद 1131 शाखा एमती हैला। यही जो शाखा आमर करा जायछि जो वर्णना करा जायछि आमर महर्षि पातंजलिकर गोटे महाभाष्य अच्छी से एमती सब आमको प्राप्त हुए। एते एतोटी सब शाखा अच्छी किंतु वर्तमान जो आपन कहली ना 1131 शाखा किंतु एठी एबे मिलू नहीं से शाखा सब। एठी लगभग 12टी शाखा मिलूँ, 12टी। से 12टी शाखार भी आमर 12टी शाखा कौन जो ऋग्वेदर 2टी शाखा मिलूँ, गोटे हूँ साकल आ शाखा आ गोटे हूँ सांख्य माने सांख्यायन शाखा एमती आसो। यजुर्वेद भी यजुर्वेद को 2 भाग करदेले। सेथिरो आपण कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद होगला। कृष्ण यजुर्वेदर 86टी शाखा थिला आ शुक्ल यजुर्वेदर 15टी शाखा थिला। सेथिपाई 101 होता ना तादेरो माने आमर कृष्ण यजुर्वेदर 4टी शाखा एवं प्राप्त होची। तैतरीय शाखा, मैतरणीय शाखा, कट शाखा, ये एमती सब कपिस्थल शाखा एमती करके 4टी शाखा एमती उपलब्ध अच्छी। शुक्ल यजुर्वेद भी जो 15 शाखा 2टी शाखा उपलब्ध, गोटे हूँ माध्यान्दिनी शाखा आ गोटे कणव शाखा। अधिकातर आपड़ देखिए सब माध्यान्दिनी शाखा जी सब आप वेद पाठ कर पढ़ी के आसुँच शुक्ल यजुर्वेद, ये सब शुक्ल यजुर्वेद पढ़ी के आसुँच माध्यान्दिनी शाखार पढ़ी के आसती। एमाने पचारे जो मैंने सब पढ़ुं वेदर कौ शाखार तुम पढ़ुच से सब कहे। सामवेदर 1000टी शाखार 2टी शाखा प्राय मिलूँ, आमर गोटे कैथुम शाखा गोटे जैमिनीय शाखा एमती मिलूँ। अथर्ववेद 9 शाखार 2टी शाखा, गोटे जो आम ए जो पढ़ुंट मुंडक उपनिषद ये सौनक शाखार आसची, आ गोटे पिपलाद शाखा एमती 2टी शाखा अच्छी। ये अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद सौनक शाखार आम ये प्राप्त कर। मुख्यतः ऋग्वेदर 2टी, यजुर्वेदर
ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ 4ଟି, ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦରେ 2ଟି, 6ଟି, ସାମବେଦରେ 2ଟି, ଅଥର୍ବେଦରେ 2ଟି, ଏମିତି 12ଟି ଶାଖା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେଉଁ ବିଚାର କରିକି ଆସିଲୁ, ଇଏ ବି ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଶାଖା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଥିରୁ ବି ସାୟଦ 6ଟି ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପଠନ ପାଠନ ହେଉଛି ବେଦରେ, 6ଟି ଶାଖା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି। ସାକଳ ଶାଖା ଋଗ୍ବେଦରେ ଚାଲୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦରେ 33 ଶାଖା ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନୀ କଣବ ଶାଖା ଏ ଦୁଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାମବେଦରେ କୈଥୁମ ଶାଖା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଥର୍ବେଦରେ ସୌନକ ଶାଖା। ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଇଏ ସବୁ ଏବେ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା, ପଚାରିବେ ଯେ କେଉଁ ବେଦ ତୁମର ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି, ପଠନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସେ କହିଦେବ ଯେ ଆମର ଅଥର୍ବେଦ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ସୌନକ ଶାଖାରେ ହିଁ ପାଠ କରୁଛି ଅଥର୍ବେଦରେ। ୟା କହିଦେବ ମୁଁ ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଇଏ ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନୀ ଶାଖା ୟା କଣବ ଶାଖାରେ ଇଏ ପାଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ନଲେଜ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସନାତନୀ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଜାନକାରୀ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ବେଦର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ବିବେଚନା କରାଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସଂହିତା ଭାଗ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗ ଅଛି, ଆରଣ୍ୟକ ଭାଗ ଅଛି। ସବୁ ଭାଗର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଆସିଛି ନା, ସେଇକୁ ହିଁ ଉପନିଷଦ ଭାଗ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ କହିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ବେଦର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ନିଚୋଡ଼ କଥା, ସାରାଂଶ କଥା, ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଅନ୍ତିମ ବେଦାନ୍ତ। ଯେମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖ ଅନ୍ତିମ ଥର କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏତ ଲାଷ୍ଟ ଥର କହିଦେଉଛି, ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍କର୍ଷ, ଯେଉଁ ନିଚୋଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଉପନିଷଦ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବି, ଆଜି ଆମର ଗୀତାର ଭୂମିକା ବି ଇଏ କହିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତାର ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଉପନିଷଦରୁ, ଉପନିଷଦ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଜୀବ କ'ଣ, ମାୟା କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ କଥା ଏଥିରେ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ଆମର ଇଏ ଅଥର୍ବେଦର ସୌନକ ଶାଖା ସାଙ୍ଗରେ ୟାର, କାହିଁକିନା ସୌନକ ଋଷି ପଚାରିଥିଲେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସୌନକ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗରେ ତୃତୀୟ 3 ମୁଣ୍ଡକ ଏଠି ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି 6ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡକ ଏଠି ବିଭାଜନ କରାଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକରେ 2-2ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ କରାଗଲା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଣ୍ଡକ, ତୃତୀୟ ମୁଣ୍ଡକ ଏମିତି କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଉପନିଷଦ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ କାହିଁକି ତା ନାଁ ପଡ଼ିଲା, ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ବସିବା। ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ବସିବା ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟି ଦେଇକି ବସିବା। ଚୁଟି କାଟିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁରା ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିକି ବସିବା। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ଆମର ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ମୁଣ୍ଡନ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ବି କହନ୍ତି ନା, ଆରେ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡା କରନା, ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରନା, ଗୋଟେ ଡାଳ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏମିତି ଆମେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଆମର ଯେଉଁ ଚୁଟି ଅଛି ନା, ଇଏ ସବୁ ବାସନାରେ ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାସନା ରୂପୀ ଚୁଟି ଅଛି, ପୁରା କାଟିକୁଟି ଦେଇକି ଆସ। ନହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ଉପନିଷଦ ୟା ଗୀତା ପଢ଼ିବ, ସେତିକି ସମୟ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିକି ବସ। ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବସ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଏ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାର ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆରେ କ'ଣ ସେ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ବାଜୁଥାଏ, ତାର ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ଶୁଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡକର କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। କାଲି ଆମ ମିଶ୍ର ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର
विचार कला परे आमर जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह एमिति प्रथम मंत्र आरंभ होता माने ये जो एठी गोटे गुरु परंपरा गोटे आचार्य परंपरा एठी जो कहा जाय गोटे परिचय प्रदान करा जाय आमर प्रथमे सृष्टिकर्ता कर्ता जो ब्रह्मा थिले तांकर जो ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि तापर से परंपरा रे अंगी ऋषि को देले फिर सत्यवह को देले फिर अंगिरा को प्राप्त है यही जो गोटे आचार्य परंपरा चलला ये देखो ये ज्ञान गोटे एमती जिनस ना ताकू गोटे परंपरागत ही स्वाध्याय करवा दरकार भल हम नले आमर फिर मनमानी हो फारे आमर नष्ट प्राय से तो आमर परंपरा को आम जो न मानुंट आमर फेर ये ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाऊँ आमर सब थिला तमें कौ वेदर कौ महावाक्यर कौ शाखार कौ प्रवर ये सबू थिला तुम कौ परंपरार तुम जो गोत्र कह जाऊँगी गोत्र माने कौन तुम परंपरा कौन तुम 7 पीढ़ी पचरा जीव 7 पीढ़ी ता माने कौन ये सब परंपरा पचरा जाए आमे कौन सी अनाथ नुह आमर गोटे ऋषि परंपरा गोटे संत परंपरा आम सब आसछन्ति तेणु ये गोटे परंपरा कथा कहगला से अंगिरा ऋषि पाखक गोटे विधिवद बहुत सुंदर विधि विधान जमी गोटे गुरु पाखक जावा कथा जहाँ जहाँ आगुरी सब संविधा नहीं कि जाती एमती विनम्र भाव नहीं कि आमर सौनक ऋषि अंगिरा ऋषि पाखक गले जाइए गोटे जिज्ञासा प्रकट कले आपन जानी सी जो प्रथम प्रश्न से प्रश्न ही पूरा उपनिषद आमर प्रारंभ है सी जो प्रथम प्रश्न सी सौनक बहुत माने सी भी बहुत विद्वान थिले तांकर बहुत बड़ गृहस्थ थिला से गोटे प्रश्न कौन कले हे भगव कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति से कहा को एमिति कौ तत्व को जानिनेले आमको संपूर्ण ज्ञान हो यीटा हूँ बढ़िया ये लाइन को अंडरलाइन करेंगे आ दिमाग रे पूरा फिट कर रखिए कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति देखो सेठू अंगिरा ऋषि से 2 प्रकार से ब्रह्म विद्यार उपदेश देले देखो समस्त आचार्यंकर तांकर जो प्रश्नर उपदेश दबार जो शैली थाए से सब अलग अलग प्रकार थाए आपण मते जो प्रश्न करेंगे मोर प्राय उपदेश शैली मोर दृष्टांतरू आरंभ हुए आपण प्रश्न करुँच मोर उत्तर अन्य कौठू आरंभ हम हो फेरे पुनः से उत्तर पाखे पहुँच तेणु एठी भी सहीपरी एठी आमर अंगिरस ऋषि सी कहले देख तोर जो प्रश्न जो कर प्रथमे तू बुझ 2 प्रकार विद्या थिला गोटे पराविद्या आ गोटे है अपराविद्या एमती यू ही आरंभ करदे पराविद्या अपराविद्या आउ ये पराविद्या कौन आ अपराविद्या कौन से अपराविद्या प्रथम कहले देख 4 वेद आमर 6 वेदांग ये सब विचार करा जाइथिला तेन ये सब कौन है ये सब अपराविद्या जो ज्ञान को पराविद्या कहले से हूँ अक्षर तत्व तद अक्षरम अधिगम्यते से अक्षर तत्व है आमर पराविद्या ताकू ही पराविद्या द्वारा आमर से अक्षर तत्वर ज्ञान होता है ये एमती आम बुझले अच्छा एबे देखंतु आमर 6 नंबर मंत्र बहुत मोर फेवरेट मंत्र थिला आ सेठी से जो अक्षर तत्वर 12टी लक्षण सेठी प्रतिपादन करथिले 6 नंबर मंत्र रे तेणु यत्तदृश्यम अग्रायम अगोत्रम अवर्णम चक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम एमती सब थिला ना नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदप्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा ये जो यद्भूत योनिम यार ऊपर ये पूरा विस्तार करागला ये जो 6 नंबर मंत्र रे एठी जो 12टी लक्षण कहगला आठी भूत योनिम एठी तापर गोटे 3टी केमिति ये सब सृष्टि आरंभ है 3टी दृष्टांत देदेले गोटे बुढ़ियाणी दृष्टांत देते जमी से जाल बनाऊँगी आउ गोटे दृष्टांत देते पृथ्वी केमिति अनेक अनेक सब गछलता औषधि सब उत्पन्न होची आउ गोटे आमर दृष्टांत देते जमीती पुरुषरु केश लोम दांत आदि सब उत्पन्न होची सेहीपरि ये सबू से परम ब्रह्म परमात्मा ठारू सृष्टि है देखो मुख्य रूप से
कहीदियंती अभिन्न निमित्त उपादान कारण एमती ब्रह्मांड किपरि सृष्टि है से कथा कहगला। फिर गोटे ज्ञानमय तप द्वारा पूरा सृष्टि करागला। फिर द्वितीय खंड आरंभ है। ये प्रथम मुंडकर ये प्रथम खंड समापन है। फिर से द्वितीय खंड आरंभ है। द्वितीय खंड रे कौन है ना कर्मर विस्तार केमिति है से कथा सब कहगला। एक गोटे सुंदर शब्द आसीथिला सत्य कामा एमती तमें सत्य काम बन जदि प्रकृत रे किछि जिनिस चाहूच बिल्कुल आमर वेद भगवान उद्घोष करचंती ताकू सत्य काम बन कामना को बिल्कुल सत्य बनई दियो बिल्कुल तापई दृढ़ता कर आ पूरा लागी जाओ पूरा कहते ना टूट पड़ आ पूरा जदि आम लगी जा निश्चित रूप से आम सक्सेस हवा एमती नुह जे आम सक्सेस हवा ना से सत्य काम बन एमती ठीक भाव विधि विधान पूर्वक कले आमर प्राप्त हम नहले जदि विधि विधान पूर्वक न करूच कौटी गड़बड़ हो गले बड़ हानि भी हो जाए कहीं तुम भितर कामना अच्छी ना जदि निष्काम भाव थी से तो चलो यदि कामना पूर्वक तुम कर्म करुछ ताले टिके गड़बड़ हेले फिर नुकसान हो से तुमको सावधान कर सावधान पूर्वक कर्म कर। विहित यज्ञ यज्ञादि ता फल स्वरूप कौन हुए आम जदि यज्ञ जगह आदि सब करुँच आमको स्वर्ग आदि मिल दिव्य लोक मिल किंतु सी सब कौन कहुला कहला अनित्य से लोक तो मिल भोग जेते पर्यंत पुण्य थी तुम सेठी जाइकी बास 5 स्टार होटेल भली पूरा स्वर्ग आदि पूरा भोग कर सबू किसी बढ़िया बढ़िया सब मिल जिते बड़े तुम पैसा समाप्त माने तुम पुण्य समाप्त फिर तुमको आ ब्रह्म भुवना लोक फिर तुम से ब्रह्म लोकरू यही फिर ये संसार को फिर आसवाक पड़ो तेणु यही जन्म मरण चक्र पड़ी था से कही दि जाइथिला कर्म फल अनिश्चितता देखिकी ये संसार ठारू विरक्त हो जाओ फिर विरक्त होगी आ गोटे बढ़िया गोटे श्लोक था परीक्षे लोकान ये लोक को सब देख ये संसार को सब देख जे प्रकृत रे कौन अच्छी ये सबू एथिरे अनिश्चितता अच्छी ये संसार रे देख केमती दुख ही दुख अच्छी खूब परीक्षे लोकान तुम ये लोक को सब परीक्षा करके अनुभव कर जान जे ये केते दुख अच्छी जानिकी कौन करिवे बहुत ये साधु संतों भितर बहुत फेवरेट मंत्र ये परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तमें ये सब लोकों को परीक्षा कर देख विचार कर समस्त परीक्षा कर तुम जहाँ को बंधु बांधव स्त्री छुआ पिला जहाँ कौच ना यदि परीक्षा कर ना से प्रकृत में जान सब कौन अच्छा ठीक अच्छी तेणु सब जानी सारा पर तद विज्ञानार्थम से परम ब्रह्म परमात्मा को जानिबार इच्छा नहीं तमें कौन गुरुमेवाभिगच्छेत गुरु को सानिध्य प्राप्त कर फिर केमिति समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी है कि जीव समित पाणी अर्थ कौन समित पाणी अर्थ होची विधि विधान पूर्वक गुरु पाखु खाली जाती ना विधि विधान पूर्वक जीवा कथा तांकर ध्यान रखा कथा कले आमर कौन हम सेठू आम जापर ये हूँ आमर चिंतन थिला से परम ब्रह्म निष्ठा गुरु माने जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु पाखु जाइए आम दीक्षा नहीं संन्यास निष्ठा द्वारा से आम से ब्रह्मर उपलब्धि या पठन पाठन करवा दरकार फिर से ब्रह्मर उपदेश गुरु पाखु पाई से सत्य अक्षर पुरुष को आम अनुभव करी जानी नहीं था ये आमर प्रथम मुंडक समाप्त है फिर से द्वितीय मुंडक आरंभ है द्वितीय मुंडक कौन कहगला द्वितीय मुंडक जो प्रथम खंड से कौन कहगला जो ब्रह्म को भूत योनि कहुला ना से सब केमिति उत्पत्ति है ये गोटे बढ़िया दृष्टांत देछन कहते देख जिते बड़े गोटे निआ जलुची काठ बढ़िया फास्ट क्लास निआ जलुची से समय देखिए सब चिंगारी बाहर चट 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 हो चिंगारी बाहर कहला सहीपरी ये जेमिति प्रदीप्त अग्नि तार तारी स्वरूप छोट छोट स्वरूप अनगिनत सब चिंगारी सृष्टि है सहीपरि ब्रह्म ठारू ये संसार जो पुरुष जो माने सब अच्छा सब जीव सब अच्छा से तारी ही लक्षण सब तारी स्वरूप सब ये है
तापर केमिति शरीर इंद्रिय मन आदि सृष्टि है केमिति विराट स्वरूप कौन कौन सब सूर्य चंद्रमा आदि तांको आखि आदि कहीदेले आउ संपूर्ण जगत भी सेठू सब एमती सृष्टि है पूरा ये सृष्टि प्रक्रिया ये द्वितीय मुंडकर प्रथम खंडर पूरा विचार करा जायतिला आम सब देखी केमिति केमिति सब कौन कौन सब सृष्टि होता आउ केमिति विराट स्वरूप कौन कौन थिला। अच्छा तापर देखंतु ये द्वितीय मुंडकर द्वितीय खंड द्वितीय मुंडकर द्वितीय खंडर कौन थिला से जो परम ब्रह्म को जानिबा पाई गोटे निर्देश करा जायछि से केमिति माने ब्रह्मरे आमे आम मन को निवेश करिवा तद वेधव्यम एमती गोटे शब्द आसो सेठी आमे से ब्रह्मरे आमे केमिति वेधव्यम हवा पूरा एकत्व हो जावा केमिति से ब्रह्मरे आमे प्रवेश करिवा तदेतत् सत्यम तद अमृतम तद वेधव्यम सौम्य विद्धि एमती मंत्र रे आसिला तापरे बहुत बढ़िया जिनस से चिंतन करा जायतिला माने केमिति वेधव्यम आमर धनु को प्रथमे निय हाथ रे धारण कर से धनुष तमे गोटे बाण निय से बाणटी कौन हम माने पूरा उपासना द्वारा बढ़िया स्वच्छ पवित्र कर एमिति सन माने एते उपासनिशितम एमती शब्द आसला उपासनिशितम से उपासना द्वारा तमें से जो बाणटी बाण कौन बाण होची ये जो जीव आमर ये जो अंतकरण विशिष्ट जो चेतन जो चिदाभास एकू जो बढ़िया माने साधना करी ताको शुद्ध करके आयाम्य अब बाण को टाण के ब्रह्म को संधान कर संधान करिके बास छाड़ दियो सी जाइक निश्चित रूप से तार लक्ष्य भेद हब बहुत ये सुंदर मंत्र प्रणबोधनो सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत एमती शब्द आसला प्रणवो धनु धनुष कौन कला प्रणव ओंकार आ तादर सर कौन से जो बाण कौन कला आत्मा जीवात्मा आ लक्ष्य का कहब ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ आउ अप्रमत्तेन अर्थ कौन जे प्रमाद रहित है बास से सर को छाड़ निश्चित रूप से वेधव्यम से जाए तार से लक्ष्य सांगरे एक हो जाए देखो सर अलग थाए लक्ष्य अलग थाए फिर गोटे समय फिर सर आउ से लक्ष्य जो वेधव्यम जो ता भीतर लगिगला से फिर एक हो जाए थाए एमती बहुत बढ़िया सब तार विचार थिला फिर आत्मा साक्षात्कार करने तार सब ध्यान कुआगला ओमकार चिंतन प्रक्रिया ये तो बहुत बढ़िया चिंतन थिला जो ये सबू ध्यानर प्रक्रिया केमिति आमे ध्यानर प्रवेश करवा से कथा सब कह जाइथिला तो मुख्य रूप से जो कथा कह जाइथिला गोटे दृष्टांत देकी कहिथिले अरा इव रथनाभौ संहिता यत्र नाड्य एमती सब आसला मंत्र से कौन कह जाइथिला जे प्रथमे आमे जो आम भितर जो चेतन तत्व अच्छी केमिति ध्यान करवा से कथा कह जाइथिला केमिति करवा कहला जे सबू कण कण रे आमर चेतन तत्व अच्छी आमर जो आत्मा तत्व ये शरीर कण कण रे अच्छी इमिति ध्यान कर बस चुपचाप आखि बंद कर बसिकी एक प्रैक्टिस कर आमर जो चेतन तत्व कौ जगार अच्छी कौन गोटे जगार अच्छी मुंडरे अच्छी किए कह हृदय रे अच्छी किए कह पेटरे अच्छी किए कह तार सब चक्र रे अच्छी ये प्रत्येक कण कण रे विराजमान अच्छी शरीर तापरे आउरी आम दृष्टि को फेर केन्द्रित कर जेमिति कौन अरा इव रथ नाभ्यो जेमिति आमर आम सबू नाड़ी जाइकी आम हृदय केन्द्रित अच्छी से एक हृदय को तमें ध्यान कर से आत्मतत्व एक हृदय रे विराजमान हृदय आकाश रे अच्छी हृदय गुफारे फिर धीरे धीरे आउरी आपण साधना को आउरी ऊपर उठाओ ध्यान कर ध्यान रे बस बहुत समय ध्यान समय देवा पड़ो ध्यान रे बसी कौन कर अनुभव हम आमर जो वृत्ति उठुची कौठु ये वृत्ति उठुची कौठी ये वृत्ति स्थित अच्छी कौठी जाइए लीन हो जाए सी आत्मतत्व से जगह फिर अंतिम कहले ठीक अच्छे जदि सब न कर गोटे ध्यान कर जे तुम ओमकार स्मरण कर यदि ओमकार स्मरण कर ओम इत्येवं ध्यायथ
आत्मानं स्वस्ति वह पराया तमस परस्तात् गुरु सेठी आशीर्वाद देछन स्वस्ति वाह तो जो यात्रा करूछु ना तोर जो चिंतन मनन करूछु तोर कल्याण हो एमती ओम र चिंतन ये सब आमे खूब विचार करथिले समस्त पुराना श्रोता मानक सब मने पड़ुथो अपर ब्रह्मर एठी वर्णना करागला तार चिंतन केमिति कराजिव से कथा सब कहले ये ब्रह्म साक्षात्कार तार फल कौन हम तार कौन फल हम कहला देख तार फल हम आमर विद्यते हृदय ग्रंथि ये बहुत सुंदर सुंदर मंत्र माने ये मंत्र पर हम खूब चिंतन करते जितेबाला आम ये चिंतन करवा तो फल तो यही मिल ना विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परा आउ अबरे से जो कारण कार्य रूप जो ब्रह्मकर साक्षात्कार जितेबाला आम करी नहीं था जो अनुभव होता है से आम हृदय ग्रंथि आम हृदय रे जो जो सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार अभिमान राग द्वेष पता नहीं केते केते सब ग्रंथि पड़ी बहुत गंठी पड़ी आसी गंठी को जदि तुम न बाहर कर कैंसर हो तेणु ये ऑपरेशन करने को पड़ो कहला कौन केमिति ऑपरेशन करवा कहला ये जो परा अबर कार्यकरण रूपी जो ब्रह्मर चिंतन उपनिषदर चिंतन आमर श्रीमद् भगवद गीतार चिंतन ये चिंतन द्वारा ही आमे ताकू से हृदय ग्रंथि आम सब हटई पारिबा नष्ट करि पारिबा विद्यते हृदय ग्रंथि आदि कही दिगला तेन तार हूँ फल एमती हम अच्छा तापर देखंतु से ब्रह्म केमिति ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप ताकू कहीं प्रकाशित करि पारंती नाही एमिति कि सूर्य चंद्रमा ये सब तारा बहुत ये बढ़िया बढ़िया सब मंत्र थिला ये को सब आमे आरती समय रे सब आमे गुरुजन माने आसंती जेतेबेले न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य वासा सर्वमिदं विभाति एमती न तत्र सूर्य ताकू सूर्य प्रकाशित करि परिबनी ताकू चंद्रमा प्रकाशित करि परिबनी तारा प्रकाशित करि परिबनी विद्युत करि परिबनी यदि ये सब न करि परिबे कुतो अयम अग्नि अग्नि कुआडू प्रकाशित करिवो एमती पांचटी लक्षण कहीदेले ये सब प्रकाशित कला वाला जो ग्रह अछंती से तांको करि पारंती नाही अच्छा सी सर्वत्र कौन से स्वयं प्रकाश स्वरूप सी समस्त को सी ही प्रकाशित करे तारी प्रकाश रे समस्ते प्रकाशवान हुंती एमती से सर्वत्र व्याप्त संपूर्ण जगत रे से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के ही माने ता समान आउ के नांती एमती ये द्वितीय मुंडक एठी समाप्तन हैला तापर तृतीय मुंडक आरंभ रे आमे कौन देखले बहुत सुंदर तृतीय मुंडक तो बास से आम बहुत चिंतन करते गोटे वृक्ष रे दुईटी पक्षी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया तयो अन्य पिपलम स्वादवती अनस्नन्य अभिचाकशीति एमती सब चिंतन करते दुईटी पक्षी थिले गोटे गछरे कौन दुईटी आमर गोटे गछ हूँ आमर शरीर रूपी गछ एथिरे जीव आत्मा अच्छी ईश्वर रूपी पक्षी दुईटी बसचंती गोटे तादेह कौन फल खाऊची कर्म फल भोग करुची सुखी दुखी होउची आउ जने द्रष्टा रूप रे अच्छी एमिति सब आमे खूब चिंतन करथिले तेणु ये जो चिंतन रे आमको फेर लास्ट रे जाइकी कहीदेले देख ये जीव जेतेबेले अनुभव कला अरे मु तो ये फल खाऊची मु तो सुखी दुखी होउची आ ये द्रष्टा रूप रे बसीची ये सुखी दुखी हो नहीं कौन आमर फल न खाइले मोर मृत्यु हो जीवनी तो कहीं जदि दुईटी पक्षी कौच दुईटी पक्षी गोटे तो किसी ना कि तो खाइबा तो पड़ो ना ना आम जीवन केमी चलो तादेर हाँ कहले एमती टेक्निक अच्छी आम न खाइकी भी आम रहीपर कहला न खाइकी द्रष्टा रूप से रहीपर कहला द्रष्टा रूप से केमी बहुत एमती थाए आमर जो ईश्वर रूपी जो पक्षी द्रष्टा रूप से थाए से कर्मफल को एठी भोग करे नाही आ से तो अनुभव कला जानिला विचार कला सेठू कहला अरे मु तो सही तारी ही अंश सेठू फेरे से एकत्व को अनुभव करि थाए सेठू आउ से दुई न थाए से जो
जगतर जो कर्ता ईश्वर को सी पाप पुण्य सब त्याग करी से समता को प्राप्त करि थाए सेठी एक हो जाए आ एपरी जी आत्मरति करि थाए आत्म क्रीड़ा करि थाए बहुत सुंदर सुंदर चिंतन थिला आपण सब शब्द आपण देखिथिबे आत्मरति आत्मक्रीड़ा जी एमिति जे आमर ब्रह्मवेत्ता जे स्वयं आत्मा रे जे रमण करुची आत्मा रे ही आत्मा को ही भल पाउची से प्रकार महापुरुष सबु ब्रह्मवेत्ता ठारू सबुठारू श्रेष्ठ मैंने ठीक कहगला जिते भी आमर सब ब्रह्मवेत्ता सब अच्छा किंतु जी निज स्वरूप रे रति कला क्रीड़ा कला सबुठारू श्रेष्ठतम एमती कहगला। अच्छा तापरे से जो ज्योतिर्मय ब्रह्म ये शरीर भितर भी अच्छी आ बाहर भी रही थाए एमती तापरे आपण देखिए आमर जो मंत्र संख्या 6 नंबर ये तृतीय मुंडकर प्रथम खंडर 6 नंबर मंत्र ये बहुत प्रचलित बहुत अति प्रचलित मंत्र प्रचलित कौन ना सबू कोर्ट रे और सबू स्थान रे सब लिखा जाई थाए जोठी न्याय आदि करा जाए से लिखा जाई थाए सत्यमेव जयति एमती लिखा जाई थाए सत्यमेव सेटा पूरा कौन सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एमती ये मंत्र थिला सत्यर ही प्रकृत रे विजय हुए आमको लागे एमती बहुत बार कहती सत्यर पथरे टिके अंधार तो अच्छी किंतु अंतिम रे विजय तो सत्यर हुए एमती बिल्कुल विजय तो आप सत्यर ही हम तेणु सत्यर जदि विजय हम ताले आमको लगुच कहीं भगवान बहुत परीक्षा नियंती आ देखो तो आपण युधिष्ठिर सत्य मार्ग रे थिले कि नहीं कहले हाँ किंतु तांको कष्ट केते पड़ा जान 12 वर्ष वनवास आदि एमती है गोटे अज्ञात वर्ष है किंतु दुर्योधन पूरा मौज मस्ती करथुला किंतु अंतिम रे विजय कार है हाँ तुम कह ना ना कोर्ट रे जेतोल केस होची जो माने से मिछ कहउछन्ती तांकर विजय होची अरे भाई कोर्ट रे केस रे विजय होची तुम भीतर कार विजय होची आपण पूरा गीतार ही यही कॉन्सेप्ट को आपण देखिए जेतेबेले शंखनाद हेछि सेठी सब विचलित हो जाइछन्ती दुर्योधन जो कौरव पक्ष रे लोक माने तांका पाखर तो बहुत सेना थिला बड़ बड़ महारथी तांकर अधिका महारथी थिले अधिका सेना थिला फिर कहीं धृतराष्ट्रन हृदयान विदारयत एमती शब्द कहगला कहीं ना से असत्य पथरे भले ही जदि तांकर विजय भी हो जाई था तेबे भी तांकर विजय नुह पांडवंकर विजय होता कहीं ना भितर से भगवान कहीदेले कहले हे अर्जुन तू जदि मरी भी जाओ तते स्वर्ग मिल जदि तू बंची जाओ तते लोक मिल तू भोग करू तेणु मुख्य रूप से सत्यर ही जय होता है आम भितर ही आम से जय को अनुभव करि थांती बस ये सुंदर ये चिंतन थिला सत्यमेव जयते नानृतम असत्यर केबे भी विजय हुए नहीं तुमको जेते जेमिति जहाँ किछि लागू प्रकृत रे सत्यर ही विजय हुए। अच्छा ये माने सब जो माने आप्त काम ऋषि माने से ताको प्राप्त करि थांती बहुत बढ़िया ही आप्त काम एमती यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम जो आप्त काम ऋषि माने तो प्राप्त करता फिर सी परम ब्रह्मंकर स्वरूप भी कहीदेले कौन कहीदेले कहले देख जो महान दिव्य सी अचिंत्य स्वरूप चिंतन करी हुए बहुत दिव्य स्वरूप फिर आत्म साक्षात्कार करी आत्मा साक्षात्कार केमिति हम साधारणकरण द्वारा हम नहीं असाधारणकरण रे आपण भाविबे मु नेत्र रे से आत्मा को दर्शन करी नेबी कहले ठीक अच्छी नेत्र रे जो दर्शन हुए सी तांकर विग्रह रूप दर्शन हुए एमती आम ध्रुव आदि प्रहलाद आदि दर्शन कले किंतु मुख्य स्वयं आत्मर दर्शन से तो असाधारणकरण आमर पूरा हृदय रे अनुभूति ही हुए एमती सब कही दिया ज्ञान तप द्वारा एमती जो शुद्ध चित्त है आत्मतत्वर से साक्षात्कार करिवो जेतेबेले आमर पवित्र ये शुद्ध चित्त ये शब्द बहुत बार बार आसला जेपर्यंत आमर अंतःकरण पवित्र है नथिवो से पर्यंत आमे से आत्मतत्व को अनुभव करि परिबा नहीं
आमर शरीर इंद्रिय रूप से आमर ये जो अनुप्रविष्ट होता आमर आत्मा कौन तार जार चित्त शुद्धि द्वारा आम सब साक्षात्कार करिपारंती। आत्मज्ञानी जो वैभव जी आत्मज्ञान प्राप्त कले जी अनुभूति कले तांकर जी पूजन करती तांकर जी विधान करती कौन सी यदि कामना भी अच्छी तांक पाखरे गले तांको पूर्ण हो जाए कहीं सी सर्वसंकल्पमय हो जाती ना से पूर्ण हुए। एमती प्रथम तृतीय मुंडकर प्रथम खंड समापन है। द्वितीय खंडरे आपण देखिले द्वितीय खंडरे सही कथा को आरंभ कले कौन कहले कहले देखंतु जे दुई आत्मज्ञानी के पाखक दुई प्रकार लोक जाई थांती सब लेटेस्ट एबे पढ़िथिले मने पकांत दुई प्रकार लोक जाई थांती तांको पूजन करि थांती तांको फल मिली थाए। गोटे तो होची तांकर जो माने ज्ञानी माने माने ज्ञान प्राप्त करिया पई इच्छा अछि जे आप्त काम हो जाइछंती आ सी ज्ञानी के पाखक जाई से ज्ञान प्राप्त करि थांती से शुक्रम एतद अतिवर्तंत धीरा से फिर ये जो जन्म रूपी जो मूल कारण ताकू से पार पाई जाई थांती कहीं ज्ञानर एते शक्ति अच्छे आमर फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आदि ना बारंबार जन्म मरण ना एमती कह दिया जदि कामना भी अच्छी तांको सानिध्य को गले से लोक को प्राप्त होता है एमती कह दिया गला। तापरे आत्मदर्शनर जो प्रधान साधन है जिज्ञासु जेपर्यंत आम भितर जिज्ञासा नथिवो सेठी गोटे शब्द कौन देइथिले वर्ण करिवा तमे भाबिबो मु प्रवचन करदेली प्रवचन शुणीदेली ये करदेली से करदेली से प्राप्त करना ना से से कही देइछंती जे ये में वैश्य वृणुते तेन लभ्य जेपर्यंत आम भितर गोटे जिज्ञासा नथिवो जेपर्यंत गोटे तड़प नथिवो मु पाइबा पई इच्छा नथिवो से पर्यंत प्राप्त करि हुए नहीं। बहुत सुंदर न यमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन ये मे वैशे वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणते तनुम स्वाम एमती शब्द सब प्रयोग करा जायतिला। बहुत बढ़िया बढ़िया सब मंत्र थिला से कहा को ये आत्मज्ञान प्राप्त हुए से कथा भी कहते न यम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमाद तत्तपसो वाप्य लिंगात कहले जो मान भितरे दृढ़ता अच्छी जो मान भितरे प्रमाद रहित हो जाइछन्ति अप्रमादी होइछन्ति जो मान भितरे त्याग पूर्वक तप करुछन्ति से माने से आत्मतत्व को प्राप्त करिथांती एमती भी हमर चिंतन करा जायथिला। से ऋषि माने ज्ञान रे ही तृप्त होइथांती माने सेमती बहुत बढ़िया बढ़िया सु ज्ञान तृप्ता कृतात्मन बीतरागा प्रशांत एमती युक्तात्मा धीरा एमती सब प्रयोग करा जायथिला। से कौ माने तो ऋषि माने से ज्ञान आदि सब तृप्त होता कथा कह जायथिला। तापरे आम जी ताको जानिला सी ताको सी मोक्ष को प्राप्त करिथाए जदि तुम जानिबो। ये बहुत सुंदर श्लोक बहुत फेवरेट वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादियतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे एमती से शुद्ध अंतकरण द्वारा से वेदांत ज्ञान द्वारा निश्चय द्वारा आमर से परा अमृत परिमुच्यन्ति धीरे से अमृत तत्व को आमे प्राप्त करिथांती। फिर आपण देखले मोक्षर स्वरूप कौन ता निज निज स्वरूपर से माने सब विलीन हो जाइथांती जेते जो 15 कला कुआ जाइथिला 15 कला आ सब देवता माने आ तांकर से जो विज्ञानमयश्च आत्मा जो जीवात्मा से सब तांग निज निज स्वरूप विलीन हो जाइथांती। फिर गोटे नदी दृष्टांत दिया जाइथिला जेमिति नदी दौड़ी दौड़ी आसी समुद्र रे मिसी जाए तार नाम रूप स्वभाव गुण सब विलीन हो जाए सही पर ये ज्ञान द्वारा से निजर जो उपाधि आदि अच्छी से सब विलीन हो जाए नाम रूप आदि उपाधि विलीन है से परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम से परात्पर पुरुष को प्राप्त करिथाए एमिति। तापरे से ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाए बहुत बढ़िया ब्रह्म स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति
से ब्रह्म को जे जानिला से ब्रह्म ही हो जाए। विद्या प्रदानर विधि कहा को आम विद्या प्रदान करवा से मैंने जो कहुला क्रियाव्रंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा एमती सब कहुला यही लोक मानू ये विद्या प्रदान कर या ये विद्या प्रदान कले से माने धारण करें तापाई किसी आम पात्रता हवा आवश्यक तापाई किसी आमर साधना करवा आवश्यक किसी अधिकारी हवा दरकार से तो आम बहुत श्रवण करुँच आम अधिकारी धीरे धीरे बनुंट किंतु जदि आम बारंबार आम श्रवण आदि करवा श्रोत्रिया ताहले फेर आम अधिकारी हवा जदि तुम शुणापी रुचि थी जदि रुचि न अरे कौन कहते बाबाजी चलो ठीक अच्छे जोड़ी देते टी कथा टी शुणवा बेस ना 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 रुचि हवा दरकार आज बुझी है ना काली बुझा काली बुझी है पहरदिन बुझा निश्चित रूप से बुझी हम फिर जिते आम ता भर रस आसो से ज्ञान रे आम ओतप्रोत हो फिर उपसंहार करी कहीदे कहले से जो अंगिरा ऋषि जो आरंभ को पढ़ातु जो आमर उपक्रम करते उपक्रम कौट थिला से अंगिरा ऋषि पाखरे सौनक आदि ऋषि जाई तांको प्रश्न करते जी क्या जानिले से आमर ज्ञान आमर संपूर्ण ज्ञान होता है से जो अक्षर तत्व परम ब्रह्म परमात्मा को जानिले संपूर्ण ज्ञान होता है जेमिति आपण गोटे सुनार दुकान को गले सेठी अनेक अनेक अलंकार अच्छी अलंकार रे नाम रूप ताको जानी ना ये अलंकार कौन कहुए किंतु से गोटे ज्ञान हेले समस्त ज्ञान हो जिते वस्तु अच्छी कौन से गोटे ज्ञान है ये सब हूँ सुनार तैयारी जदि से सुना तत्वटी को आप अनुभव कले जानिले ताहले सबुथर ज्ञान हो गला कि नहीं सब सेहीपरि जदि आम से मूल तत्व परम तत्व को जो आम अनुभव करवा सब ज्ञान होता है तेणु यहीपरि स्थिर व्रत आदि सब व्रत करी आम अध्ययन कले आम प्राप्त होता लास्ट रे गोटे सुंदर कहले कौन तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरवाच नैतद अचिरेण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य से परम ऋषि को मु प्रणाम करुछि जो ऋषि मानक कृपारू जो गुरुजन मानक कृपारू आज ये ज्ञान मते प्राप्त होइछि से परम ऋषि परम गुरु समस्त मोर पुनः पुनः मु प्रणाम करुछि मु बारंबार प्रणाम करुछि तांकरी कृपा तांकरी प्रसादर मु आपण मानकु किछि सुनैली तेणु एहीपरि भाव नहीं एठी दुई थर नमः परम ऋषिभ्य कहवार अर्थ एठी ये विषय ये उपनिषद एठी समापन करुचंती आउ भक्ति अर्थरे आम श्रद्धा अर्थरे आम बारंबार आम करिथांती आ एहीपरि चिंतन कर ये आगु को बढ़ बस ये मोर फिर पुनः कहबी ये सब मोर गुरुंकर कृपा मोर साधु संत ऋषि मानकर कृपा तेबे एमिति आम प्राप्त है परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो नमः जहाँ आपको भल लगिला मो गुरुं कृपा आ जहाँ किसी कौटी गड़बड़ लगी ये मोर ही दोष मानिकी बस ताकू छाड़देव ये आज आमर वाणी विराम देवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।